एक ही फिल्म में एक आवाज़ जो हीरो के ऊपर है, कॉमेडियन के ऊपर है, और इतना ही नहीं कैरेक्टर आर्टिस्ट के ऊपर है। और आगे सुनिए, तीनों ही गाने अलग अलग अंदाज के हैं, तीनों गानों के मूड्स अलग है, जॉनर्स अलग है, और वो आवाज़ है रफ़ी साहब की। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूजिक। आपका होस्ट मिलिंद आपका स्वागत करता है। देखिए, रफ़ी साहब ग्रेट है, ये बताने के लिए ना मेरी ज़रूरत है ना किसी के भी सर्टिफिकेशन की, लेकिन हम उनके संगीत के, उनकी आवाज़ के उन पहलुओं के बारे में बात करेंगे जिससे हमें ये अंदाज़ा बार बार होगा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री म्यूज़िक में, हिंदी फिल्म संगीत में, मेल प्लेबैक सिंगिंग में कुंदनलाल सहगल से लेके अरिजीत सिंह तक ना कोई ऐसा प्लेबैक सिंगर हुआ था और ना ही होगा। मैं आज दो फिल्मों के बारे में बात करूंगा। पहली फिल्म जो 1955 में आई थी और जिसका नाम ही था मिस्टर एंड मिसेस 55। इस फिल्म में गुरुदत्त साहब थे और मधुबाला जी थी, और साथ ही में जॉनी वॉकर साहब थे उस फिल्म में, जो ज़्यादातर गुरुदत्त साहब की फिल्मों में दिखाई देते हैं। इस फिल्म का म्यूज़िक दिया था ओपी नैयर साहब ने। इस फिल्म में रफ़ी साहब की आवाज़ की कमाल देखी है। एक गाना है जो गुरुदत्त साहब के ऊपर है, उस गाने के बारे में भी बता देता हूँ। ये गाना फिल्म में सीधा वर्ड से चालू होता है। इसका इनिशियल इंट्रोडक्टरी या प्रिल्यूड कोई म्यूजिक नहीं है, सीधा गाने पे आते हैं, और रफ़ी साहब ने प्लेबैक दिया है गुरुदत्त साहब के ऊपर। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से कि हालत बदल गई। अब दूसरा गाना जो है इस फिल्म का, ये गाना फिर से एक बार रफ़ी साहब ने प्लेबैक दिया है गुरुदत्त साहब को, और ये गाना है ड्यूएट जो रफ़ी साहब ने और गीता जी ने गाया हुआ। चल दिए बंदा नवाज छेड़ कर मेरे दिल का था, सुनिए मिस्टर चालबाज बनिए ना बढ़ती रंगाज। ये दो गाने जो अभी बताए हैं, ये दोनों गाने थे फिल्म के हीरो गुरुदत्त साहब के ऊपर। अब इसमें रफ़ी साहब की आवाज़ यूज़ की गई है कॉमेडियन जॉनी वॉकर साहब के ऊपर। तो जॉनी वॉकर साहब ने बहुत सारे गाने रफ़ी साहब की आवाज़ में गाए। तो इस फिल्म में वो फेमस ऑफिस का गाना है जो जॉनी वॉकर साहब और एक एक्ट्रेस जिसका नाम, फिल्मी नाम यास्मीन था, हालांकि उनका ओरिजिनल नेम विनीता भट्ट था, तो उनके ऊपर ये पिक्चराइज किया हुआ वो कमाल का गाना। कहा मेरा जिगर गया जी, अभी यही था किधर गया जी, इसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़े बड़े अखियों से डर गया जी। तो ये गाने थे जो एक गाना छेड़खानी का था, एक हीरो का वो टिपिकल इंट्रोडक्टरी सॉन्ग था, जॉनी वॉकर साहब का एक कॉमेडी स्टाइल का गाना था। तो ये गाने पिक्चराइज्ड हो गए फिल्म के हीरो और कॉमेडियन के ऊपर। बात याद रुकती नहीं है। इसी फिल्म में क्लाइमैक्स की ओर एक ट्रेजेडी सॉन्ग है जो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट के ऊपर पिक्चराइज किया गया है। उस आर्टिस्ट का नाम है आगा हरून। तो उनके ऊपर एक गाना रफ़ी साहब ने, वो ट्रेजेडी गाना जो फिल्म के क्लाइमैक्स की ओर जो आता है, जहाँ पे गुरुदत्त साहब खड़े हैं और वो कैरेक्टर आर्टिस्ट आगा हरून साहब गाना गाते हैं। टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, टुकड़े टुकड़े हाँ जी, टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, किसको इतना होश था, मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस फिल्म का वो गाना सुना देता हूँ जो एक सबलाइम रोमांटिक गाना जो रफ़ी साहब ने और गीता जी ने गाया हुआ है। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा नगमा, ये क्या दास्तां है, बता है मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है, ये कैसा नगमा। ऐसे ही और एक फिल्म का जिक्र करता हूँ जो 1965 में आई है और हम सब ने देखी हुई फिल्म है गुमनाम। मनोज कुमार साहब, नंदा जी लीड पेयर,
महमूद साहब का कमाल का रोल एज अ कॉमेडियन। अब इस फिल्म में रफ़ी साहब ने नेचुरली हीरो के ऊपर गाना गाया है और एक अटरली रोमांटिक, जिसको आज की लैंग्वेज में सड़कटिव गाना कह सकते हैं, जो शारदा जी के साथ में ड्यूएट गाया हुआ है। जान चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ। अब इसी फिल्म में वो कल्ट गाना गाया महमूद भाईजान के ऊपर, जो उनकी पहचान बन के रह गया। उनके अगले कैरियर में महमूद साहब की एक बहुत बड़ी पहचान बन के रह गया वो गाना। और अक्सर रफ़ी साहब वो गाना अपने कॉन्सर्ट्स में भी गाया करते थे, और कोई ऐसे कॉन्सर्ट्स है जहाँ पे महमूद भाईजान रफ़ी साहब के साथ है और उन्होंने ये गाना गाया हुआ है। ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो वो फेमस गाना, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। तो ये हुए दो गाने। एक गाना हीरो के ऊपर जो एक अटरली रोमांटिक सॉन्ग, महमूद साहब के ऊपर जो कि एक धमाल कॉमेडी गाना। अब इसी फिल्म की शुरुआत में एक पार्टी सॉन्ग है, बड़ा फास्ट रॉक एंड रोल स्टाइल का गाना जो शैलेंद्र जी ने लिखा था और शंकर जयकिशन साहब ने, जैसे मैंने कहा, इसका म्यूज़िक दिया था। उस गाने में दिखती है लक्ष्मी छाया जी, और उनके साथ में जो मेल डांसर है उनका नाम है हरमन बेंजामिन। हालांकि वो खुद कोरियोग्राफर है लेकिन इस गाने की कोरियोग्राफी हरमन बेंजामिन ने नहीं की थी। इस गाने की कोरियोग्राफी की थी सूर्य कुमार जी ने, जिनको रॉबर्ट मास्टर करके कहा जाता था। तो देखिए, हीरो हो गया, कॉमेडियन हो गया, और एक कैरेक्टर आर्टिस्ट जो खाली उस गाने के लिए आता है, उसकी आवाज़ भी रफ़ी साहब। और आप जानते हैं वो धमाल गाना जो रफ़ी साहब ने रॉक एंड रोल स्टाइल में गाया था। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो। एक ही फिल्म में तीन अलग किरदार, हीरो से लेके कैरेक्टर आर्टिस्ट तक, और यहाँ तक लिमिटेड नहीं, जॉनर्स भी अलग अलग। जैसे हमने देखा कि एक पार्टी सॉन्ग था, तो एक ट्रेजेडी सॉन्ग था, तो एक कॉमेडी सॉन्ग था, तो एक रोमांटिक सॉन्ग था, एक सड़कटिव गाना था। हर किस्म का गाना एक ही फिल्म में अलग अलग लोगों के ऊपर, लेकिन हर गाना ऐसा लगता है कि वो किरदार गा रहा है। ये कमाल सिर्फ रफ़ी साहब कर सकते थे। रफ़ी साहब की आवाज़ की वो कमाल थी, उनकी रेंज इतनी वाइड थी, वेरिएशन इतनी कमाल की थी। O.P. नैयर साहब, शंकर जयकिशन साहब, मतलब इतने मंझे हुए म्यूज़िक डायरेक्टर्स, वो जानते थे कि अगर ये अलग अलग कैरेक्टर्स है, ये अलग अलग जॉनर्स है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही सिंगर है जो ये सब गा सकता है, और वो है मोहम्मद रफ़ी। फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में प्लेबैक सिंगिंग के आज तक ऐसा कोई भी प्लेबैक सिंगर नहीं बना जिसने एक ही फिल्म में इतने सारे लोगों को और इतने सारे जॉनर्स में गाने गाए हुए हैं। तो रफ़ी साहब ग्रेट है, ये कहने के लिए, जैसे मैंने कहा, हमारी किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रफ़ी साहब की ग्रेटनेस कौन सी चीज़ों में है, बस ये ढूंढने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, और दूसरा कुछ भी नहीं है। तो खैर दोस्तों, अगर आपको ऐसे पसंद आते हैं तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, तो हाफ टिकट म्यूज़िक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, और अगले इसमें मैं रफ़ी साहब के और एक ऐसे ही पहलू के बारे में बात करूँगा। थैंक यू।